पिछले भाग में आपने देखा चंदपुर गांव का सेठ शांति प्रसाद अपनी ईमानदारी और दया के लिए मशहूर था। लेकिन लालच में अंधे छटंकू और मनकू ने उनकी थैली हथियाने की चाल चली। मूशी की आंखों में शक था, मगर दोनों ठग अपने लालच में अंधे होकर सेठ के घर से निकल पड़े। दूसरे भाग में थैली लेकर दोनों बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि अब उनकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन रात का रास्ता लंबा था और किस्मत का खेल कुछ और ही था। अब देखिए तीसरे भाग में क्या छटंकू और मनकू अपने लालच की सज़ा पाते हैं। क्या कर्म का हिसाब उन्हें घेर लेगा। आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। छटंकू और मनकू पैसों की थैली लेकर गांव के बाहर सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। चांदनी उनकी परछाइयों को लंबा कर रही थी और उनकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। अचानक रास्ते में दो अजनबी उन्हें मिल गए। वे भी साधारण यात्रियों की तरह दिख रहे थे। उन्होंने कहा, भाइयों, रात काफ़ी हो चुकी है, आगे रास्ता खतरनाक है, चलो हम सब साथ चलते हैं। छटंकू और मनकू ने सोचा कि कोई हर्ज नहीं, लेकिन धीरे धीरे वे अजनबी उन्हें घेरने लगे। कुछ देर बाद दोनों ने अपनी असली पहचान दिखाई, वे भी लुटेरे थे। उन्होंने तलवार खींच ली और छटंकू मनकू पर हमला कर दिया। हड़बड़ाकर दोनों ठग चिल्लाने लगे, रुको, ये तो हमारे पैसे हैं। लेकिन जंगल के अंधेरे में किसी की पुकार नहीं सुनी गई। थैली छीन ली गई और दोनों को घायल छोड़ दिया गया। काफी देर बाद किसी तरह वे दोनों गांव वापस पहुंचे। मूशी ने देखा तो पूछा, क्या हुआ। आधी जान से बचे ठग बुदबुदाए, हमें लूटा गया। शांति प्रसाद ने शांत भाव से उनकी ओर देखा और कहा, बेटा, यही है कर्म का हिसाब। जिस पैसे को तुम मजाक समझकर उड़ा रहे थे, वही आज तुम्हें कष्ट दे गया। दुनिया में किसी को ठगकर सुख नहीं मिलता। आज नहीं तो कल इंसान अपने कर्म का फल जरूर पाता है। ठगों के चेहरे पर शर्म और पछतावे के भाव थे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि अगले जन्म की जगह इस जन्म में ही उनके कर्म का हिसाब मिल गया। छटंकू और मनकू दोनों चुपचाप बैठे रहे, उनके सिर झुके हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि लालच का नतीजा हमेशा विनाश ही होता है। सेठ शांति प्रसाद ने धीरे से कहा, बेटा, कर्म का हिसाब कोई नहीं टाल सकता।